जी, असर साहब आप मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर, किसी भी लॉ एजेंडा के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है। एक इंसान सादा अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसको अपने राइट्स पता हों, उसको अपने फंडामेंटल राइट्स पता। तो मिसाल के तौर पे अगर एक पुलिस वाला है, वो मेरे पास आके कहता है, "आयन जी, आपको थाने में जाना है।" तो मैं उससे उस सिचुएशन में आई नो आई एम नॉट कल्प्रिट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो मैं उससे क्या सवाल पूछ सकता हूँ जो मेरा राइट है और जिनका आंसर उसने करना है, ये उसका राइट है कि वो उसको आंसर करे और फिर एक से जो है वो ऑनेस्ट सिचुएशन के ऊपर वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अभी हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, थाना कल्चर के अंदर जो चीज़ चल रही है वो ये है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती है, हुँ। चाहे वो सच्ची हो या झूठी हो, उसके ऊपर पहले इंक्वायरी की जाती है एफआईआर देने से पहले। उसके लिए आपको थाने में बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। आपको अगर ऐसी किसी सूरत हाल का सामना हो कि जिसके अंदर आपको किसी भी इंक्वायरी के अंदर बुलाया जाए, तो और आप उसके अंदर क्लियर हैं, तो आप अपने साथ वहाँ पे जाएँ, अपने साथ गवाह लेके जाएँ, जितने एविडेंसेस हैं आपके पास वो मौजूद होने चाहिए। वहाँ पे जाएँ, आपको कोई भी इल्लीगली डिटेन नहीं कर सकता, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। हाँ, लेकिन किसी भी इंक्वायरी में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप ज़रूर जाएँ, अपने साथ रिस्पेक्टेबल्स को लेके जाएँ। वहाँ पे जाके आपका पहला राइट ये है कि आप जाते ही वहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है? क्यों मुझे आपने इस इंक्वायरी में बुलाया है? आपको जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है वो पूरा जानने का हक है, उसका जवाब देने का हक है और अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप हाई ऑफ़िशियल्स को उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला आपको बिला वजह हरासा करने के लिए आपको बार-बार थाने बुला रहा है या बार-बार कॉल्स कर प्रेशराइज़ कर रहा है। प्रेशराइज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ हैरेसमेंट में जा सकते हैं। एक हैरेसमेंट पिटीशन आप सेशन जज साहब को अदालत में कर सकते हैं, बिल जिसमें वो रिपोर्ट तलब की जाएगी उस थाने से कि क्यों इस साहिल को हरासा किया जा रहा है। तो आपने अदालत का दरवाज़ा भी इसके अंदर ज़रूर खटखटा सकते हैं और इसमें भी कानून आपकी मदद करता है। बिल्कुल, इसी तरह मतलब ये बेसिक अभी हम वो कंडीशंस डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल कम ऑन टू द सिचुएशन के जहाँ पे हमारे कंप्लीट लॉ पड़ा हुआ है जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह अक्सर हम रोड्स पे होते हैं तो हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है ट्रैवल करना इस फास्ट एरा के अंदर, तो हमारी गाड़ी चेक होती है। मेरी पर्सनल टेरिटरी को, मेरी पर्सनल चीज़ों को कोई किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकता है? क्या उस यूनिफ़ॉर्म की अथॉरिटी है? ऑन किन बेसिस पे वो करेगा? उसके अंदर इस तरह से है कि पुलिस के अंदर अक्सर जो है वो नाके लगाए जाते हैं जो कि डीआईजी के ऑर्डर्स के साथ और इस तरह ऑर्डर्स के साथ लगाए इसमें सब इंस्पेक्टर उसको हेड करता है और उनके साथ अपनी टीम होती है कांस्टेबल्स की। बेसिकली तो वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ही होता है कि कहीं कोई इस तरह की कोई चीज़ ना लेकर जा रहा हो। तो जब तक सबसे सब इंस्पेक्टर की सुपरविजन नहीं हो, कोई भी वैसे ही आपको किसी इशारे पे रोक कर कहे कि मैंने अभी गाड़ी चेक करनी है, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रॉपर अगर एक नाका लगाया है और उसमें सब इंस्पेक्टर अवेलेबल है, उसकी सुपरविजन में सब हो रहा है, तो वो उस आपकी गाड़ी को सिक्योरिटी पर्पसेज़ के लिए चेक किया जा सकता है। क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए होती है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न होगा, तो उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसके लिए वो इस तरह चेक कर सकते हैं। आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ सच केसेस के वो लोग खुद आपकी किसी जगह पे ड्रग्स या कुछ इस तरह से एंगेज कर देते हैं जस्ट टू जस्ट देयर ऑन वर्ड्स तो इस तरह के केसेस के अंदर एंड इफ़ यू नो यू आर राइट तो फिर उस टाइम पे तो आप उन 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 देखें वो तो ऑफिशियल्स हैं ना तो उनके वर्ड्स जो हैं उनकी मार्किंग ज़्यादा होगी तो सिविलियन के राइट्स हैं कुछ कि वो उससे आगे भी उस केस को इन्वेस्टिगेट करा सकता है देखिए, वैसे तो इस तरह का दौर अब चला गया है कि किसी मे बी बट थैंक के बिल्कुल ऐसे ही नापी लोग इसमें अभी भी डरते हैं कि शायद हमारी चेकिंग करते वक़्त हमारी जेब में कोई चीज़ डाल देंगे और हमारे ऊपर ही डाल दें। ऐसा होता था है ना बिल्कुल इस तरह तो वाक़यात हुए हैं, लेकिन इसके अंदर खुदा ना ख़वास्ता अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है कि आपके ऊपर उन्होंने इल्लीगल कोई भी मंशियात डाल दी और आपके ऊपर उन्होंने केस वो एफआईआर दर्ज कर दी है। तो अब एफआईआर तो दर्ज होगी लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि क्या वाक़ई ही ये इसी तरह से हुआ है, उसमें आपका वर्शन भी लिखा जाएगा और जो मुद्दई बने हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, उनका भी वर्शन लिखा जाएगा। अगर तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड आ जाती हैं,
तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो लॉ आपको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी हक देता है, राइट देता है। राइट देता है। आप उसको चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर पुलिस में आपकी सुनवाई नहीं होती, आप थ्रू कोर्ट 22 से 22B में सेशन जज साहब के पास, जस्टिस ऑफ पीस के पास आप एप्लीकेशन देते हैं चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन चेंज होकर आपका जो है वो उसके मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसके अंदर आपकी ये चीज़ें साबित हो जाएंगी। आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, सीसीटीवी कैमरास का दौर है। इसके ऊपर हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जब भी आप किसी इस तरह की रेड करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ ड्रग्स, तो आप उसकी वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें लॉ डेवलप हो रहा है आस्ता आस्ता, कि ये चीज़ें अब मुश्किल बना मज़ीद रिफ़ाइन हो गया है ताकि इस तरह की इल्लीगैलिटीज़ ना हो, ऑफ़िशियल्स की तरफ से या पब्लिक की तरफ से। बिल्कुल इस तरह ही है। मंशियात के ख़ास तौर पे केसेस में 99% केसेस में एक ही स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि हमें मुखबर ने बताया कि वहाँ पे फ़लाँ शख्स फ़लाँ ये जो है वो चर्स बेच रहा है। वहाँ पे जब हमने गए तो फ़लाँ रंग के शापर में, शापर का रंग भी नहीं बदला आज तक। वो उसी नी नीले रंग के शापर के अंदर वो चर्स मौजूद है, और वो वहाँ पे जाके रिकवर कर ली। अब कोर्ट्स ने उसमें कहा कि जब आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन है कि वो फ़लाँ बंदा चर्स बेच रहा है, तो अपना मोबाइल सबके पास है, तो आप उसकी वीडियो बनाएँ ताकि वो ऑथेंटिकेट हो सके। लेकिन कोर्ट्स को भी पता है कि 90% केसेस जो हैं वो ये केसेस झूठे होते हैं मंशियात के, और 90% ही एक्विटल का रेट भी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये सब वजूहत हैं कि जो आज हमारे मुआशरे में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली सदेबाब नहीं किया जा रहा। और इस तरह ये इस देखें इन चीज़ों को भी, लॉ को जो है, जो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा है इस वक्त, थाना एक थाने के ऊपर बर्डन बहुत है। थाने ने सियासी प्रोटोकॉल्स भी देखने हैं, सियासी लोगों की आमदोरफ्त को उन्होंने प्रोटोकॉल्स देने हैं, उनको सिक्योरिटी देनी है। वो सारे मामला देखने के बाद जो उनके पास वक्त बचता है, तो उन्होंने हवाम की जो राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस भी करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। उनके ऊपर लोड बहुत है। कोर्ट्स के अंदर अगर चले जाएँ तो लाखों की पेंडेंसी है। ये जो छुट्टियों वाला मामला है कोर्ट से, ये भी कैलेंडर हमने ब्रिटिश से लिया है, और वही चल रहा है। वो एक कैलेंडर आज तक चल रहा है, वहाँ पे भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कोई और या लॉ नहीं है कि एक केस है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10-10 साल चल रहा है, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि एक केस जो है वो कितने टाइम के अंदर उसको देखें इसके अंदर लॉ टाइम फ्रेम सेट नहीं है? अगर टाइम फ्रेम सेट हो तो आपको नहीं लगता कि ये इतने डिले ना आ जाएँ? इसके अंदर भी लॉ डेवलप हो रहा है। टाइम फ्रेम की आपने बात की, हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स की अब जजमेंट्स आ रही हैं, और इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं। ये चीज़ें अब बदल रही हैं, आस्ता-आस्ता लॉ डेवलप हो रहा है। इसमें टाइम फ्रेमवर्क की तरफ आ रहे हैं कि आपने ये फ़लाँ केस जो है, इस कैटेगरी का केस इतने मंथ्स में, 6 मंथ्स में, प्रॉपर्टी का केस है तो 12 मंथ्स में। इस तरह की चीज़ें अभी इसको किया जा रहा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में इसको अब इन्फोर्स किया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे आएँगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के अंदर क्योंकि वो लॉ हमेशा डेवलप करता रहता है। आज की जो नीड है, जितना हमारा ये टेक्निकल अब दौर आ चुका है, और इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हर चीज़ ऑनलाइन है। जैसे अब पहले पटवार खाने में आप जाते थे, तो पटवारी जो है वो आपको एक फ़र्द निकाल के देने की अच्छी भली फ़ीस चार्ज करता था, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उसके पास था। उसके पास और पटवारी जो है वो सबसे छोटा रैंक है उसके अंदर, जो रेवेन्यू में। तो लेकिन ये था कि वो बादशाह माना जाता था, सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास इख्तियार था। डेटा उसके पास होता था। अब उसके पास डाटा था। अब क्या किया गया है कि उस सारे डाटा को कंप्यूटराइज़ सिस्टम में डिजिटलाइज़ कर दिया बिल्कुल इस तरह। सही सेल से। अब वो आप जब फ़र्द लेने जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके नॉमिनल सी फ़ी पे करते हैं, और आपको जो है वो फ़र्द जो कंप्यूटराइज़ सेंटर है लैंड रिकॉर्ड के, वो आपको फ़र्द जारी की जाती है। ज़बरदस्त।